सुनिए पहले सुनिए। मैं 2.5 घंटा बैठी रही, मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति इस समय टीएमसी सांसदों पर जमकर हमले के बाद चर्चा में है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद की गोपनीयता भंग करने के लिए भी जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि देश की गोपनीयता इस तरह भंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रश्नकाल का सेक्शन शेयर करने के लिए अब उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के आरोपों को भी खारिज करते हुए संसद में उनकी बोलती बंद करा दी। गिरिराज सिंह जी का देखने से मेरा प्रश्न आ जाता है। नमस्कार। तो आपको ये पूछना बार बार बोलते हैं, आपसे हम लोगों ने मिला था, आप लोगों ने भी जवाब दिया था कि मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें। हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया। सर आपका कल विषय आ गया था। सर प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना, ये सबको लिए आप लोग करप्शन ये सब बात उठाते हैं। सर ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गांव है। जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना। पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से? 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर गिरिराज जी, माननीय अध्यक्ष जी आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज। सवाल से संबंधित प्रश्न नहीं, मैं दे रही हूँ जवाब। मैं यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का। मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी। जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है, ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही, मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। फायर ब्रांड हिंदू नेत्री के तौर पर यूपी के साथ देश में अपनी पहचान बना चुकी साध्वी ने 2019 लोकसभा चुनाव में भारी वोटों से फतेहपुर में जीत हासिल की थी। इस बार भी उन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अब सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की गिनती बीजेपी के शीर्ष नेताओं में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच इंडिया नाउ। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।